चलिए, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है? आज मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, 1.1 का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आज 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी का उसका हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसमें सब पढ़ेंगे कैसे-कैसे हम लोग इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग कैसे-कैसे बनाएँगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले इस सवाल मतलब इस चैप्टर में जो सवाल रहेगा हम लोग को एचसीएफ समझना रहता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, नहीं कैसे निकाला वो समझना पड़ेगा लेकिन एक बार टेक में। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है? एचसीएफ का मतलब होता है क्या? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि महत्तम, इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक मतलब होता है कोई भी किसी अगर मान लीजिए 2 अंक रहेगा, उसका सबसे हाईएस्ट जिस अंक से कटेगा ना, कोई भी हाईएस्ट अंक रहेगा, उसी को हम लोग एचसीएफ करेंगे। अगर हम बोलेंगे 6 और 12 का एचसीएफ बता दीजिए, इसमें इसमें सबसे बड़ा अंक है, इसको 2 भी काटता है, 2 भी काटा है, 3 भी काटा है और 6 भी काटा है। इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना हुआ? सबसे बड़ी अंक रहेगा जो इसको विभाजित करेगा, तो उसका अंक क्या है? 6 है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग को ये सीखना है, ठीक है? और हम लोग को 1.1 में से क्या पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके जैसे हम लोग मान लीजिए ये ठीक है, मान लीजिए पहला का पहला सवाल दे रहे हैं हम लोग। पहला का पहला सवाल है, जैसे कैसे बनाएँगे हम लोग? पहला का पहला सवाल जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 867 और क्या है 255 दिया हुआ है। कितना दिया है? 867 और 255 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? तो 867 और 255 दिया हुआ है, तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले इसमें से जो छोटा अंक रहेगा उसको चुनेंगे। बता दीजिए छोटा अंक क्या है? ये 255 है, इसको हम लोग 255 को क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ऐसे बनाएँगे हम लोग 867 है ना, इसको हम लोग भागत बदल देंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मतलब ये जो अंक है ना, ये क्या है, इसको कितनों भी मर्तबे 1 मर्तबे, 2 मर्तबे, 3 मर्तबे, 4 मर्तबे में लेकिन इससे कम हमेशा कम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको 255 को अगर लगाना है, मान लीजिए 3 मरतबे लगाना है। क्या मतलब 3 मरतबे? तो 5 या 15, 15 5 15, 16 6 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7 कितना लगेगा? 765। इससे आगे नहीं लगेगा क्योंकि इससे आगे गुणा करेंगे तो ज़्यादा इससे ज़्यादा अंक आ जाएगा। तो इसको करें क्या-क्या करेंगे? 255 को हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर 765 यहाँ पर क्या करेंगे? लगा देंगे। 765 लगा देंगे। देखिए घटा दीजिए आप। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, 6 में 6 गया तो कितना बचा? 0 और 8 में 7 गया तो 1। अब ये जो 101 जो बचा ना, आप क्या करेंगे, जो अपने लोगों का शेषफल बचा उससे आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं देख लीजिए, ठीक है? ऐसे कर लेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे हम लोग, आप क्या कर लेंगे हम लोग 102 में इसको भाग करेंगे। तो 102 को मतलब अगर हम लोग 102 को हम अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना होगा? 4, फिर इसको 0, फिर 2 दूना कितना होगा? 4, 2 से 4 अगर ज़्यादा 3 मरतबे लगाएँगे ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हम 2 ही मरतबे लगाएँगे। कितना लगेगा? 204 लगा देंगे, ठीक है? 5 में 4 गया तो कितना हो गया? 1, 5 में 5 होगा, ठीक है? और ये 2 से कट गया। ठीक है? जो 51 रहेगा फिर इसको हम क्या करेंगे, 102 जो लिखा है यहाँ पर, 102 यहाँ पर डाल देंगे, उसको फिर क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे और फिर इसमें लगाएँ। 51 दूना कितना होता है? सीधे 102 होता है, 51 दूनी कितना होता है? 102 होता है। यहाँ पर हम लोग 102 लिख देंगे और इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। आप बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमको एचसीएफ मतलब पूरा-पूरा कट जाना चाहिए, यहाँ पूरा-पूरा क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। अब मान लीजिए हमको बहुत बोल रहा है क्या? यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका, ठीक है? परिमिका से, ठीक है? क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? भागफल। इसको बोलते हैं क्या? शेषफल। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। कोई भी चीज़ में अगर भागा रहता है, अगर मान लीजिए 8 को भाग देते हैं हम लोग, ये कितना बार 1 लगाएँगे, 6 लगाएँगे, यहाँ पर 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? भागफल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? भागफल और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो यही मतलब विकल्प में आपने क्या बोला कि भाई भाज्य जो होगा ना, भाज्य वो क्या होगा? भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होगा? शेषफल रहेगा। क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। पहला कंडीशन क्या है? 867 हम लोग का भाज्य है, तो 867 यहाँ पर डाल देंगे और भाज्य कितना है? 255, यहाँ पर 255 लिख देंगे, भागफल कितना है? 3 और इसमें शेषफल कितना करेंगे? 102 जोड़ देंगे, ठीक है?
ऐसे हो गया। फिर क्या है 255, फिर यहाँ पर हम लोग 255 लिख लेंगे इस कंडीशन के लिए, कितना हो जाएगा 102 और गुना 2 और प्लस में क्या कर देंगे 51 कर देंगे, क्या कर देंगे 51 कर देंगे। फिर कितना है 102 है लिखा, 102 में क्या करेंगे हम लोग 51 कर देंगे, 51 गुने 2 और प्लस में कितना हुआ 0, तो इसमें यहाँ पर 0 आ गया। तो हम लोग पहला सवाल का एसएफ जो रहेगा जिससे कटेगा वही, जिसका मतलब देखिए 51 है, 51 दूनी 200, 102 कट गया, तो इसका मतलब एसएफ हम लोग का रहेगा यहाँ पर जो एसएफ मतलब 900 बोलेंगे हम लोग, कितना बोलेंगे 51। इसका मतलब पहला का सवाल का पहला आंसर कितना होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 51। देखिए पहला सवाल है ये आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं समझे, एक बार और बता दीजिए। ऐसे 864 255 को हम लोग कैसे एसएफ निकालेंगे, फिर 255 इसे छोटा रंग उसको ले और बड़ा के यहाँ पर लिख देंगे भाज्य रूप में, और इससे हम लोग क्या करेंगे भाग लगा देंगे। 102 हो गया, फिर 102 को यहाँ पर 255 लगा, फिर दूसरा लगे, फिर 51 लगे, फिर यहाँ पर 102 लिख दिए और काट दिए। अगर जब तक नहीं कटे जब तक आगे बढ़ाते रहते, ठीक है? तो हम लोग का जिससे कटेगा वही हम लोग का एसएफ होता है। तो इसके और यूक्लिड भाग प्रयोग करने के लिए भाज्य और अभाज्य गुणी भागफल रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य, इसको इस तरफ जो आएगा भागफल, और यहाँ नीचे जो आता है वो शेषफल, और यहाँ आता है उसको हम लोग वो बोलते हैं भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, और 864 255 गुणे 3 और प्लस में इस कंडीशन के लिए, फिर इस कंडीशन के लिए आएगा, फिर इस कंडीशन के लिए। देखिए यहाँ पर आके शेषफल क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, तो हम लोग ऐसे कितना हो जाएगा मतलब 51 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको क्या करें हम लोग मिटा देते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, दूसरे सवाल पर चलेंगे, ठीक है? दूसरा सवाल पर चलेंगे, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पहला सवाल तो सीख लिए कैसे निकालते हैं, और आप लोग ऐसे ही कोई भी एचसीएफ कोई भी सवाल का एचसीएफ जो रहेगा ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? आप देखिए जैसे मान लीजिए एक और सवाल लेते हैं, इसमें जो दूसरा सवाल क्या है 196 है, मान लीजिए पहला दूसरा सवाल है 196 और कितना है 38 38 और 220 है, ठीक है? पहला का दूसरा सवाल है, पहला का पहला सवाल तो हम लोग बता दिए, पहला का पहला सवाल तो हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे 196 का 38 और 220 है ना, 38 और 220 है। सबसे पहले क्या करेंगे 196 यहाँ पर छोटा है, इसको हम लोग ले लेंगे, 196 को ले लेंगे, और यहाँ पर जो 38 और 220 है इसको क्या करेंगे लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। और इसको हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मान लीजिए कि अगर नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको हम डायरेक्ट 195 मरतबे पूरा कट जाएगा, कितना मरतबे 195 मरतबे कट जाएगा। 195 से गुना कर लीजिएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या कट जाएगा कट जाएगा, ठीक है? या ऐसे हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 196 है, ठीक है? और 196 है, ये तो पहला तरीका हुआ, ये तो आप लोग का पहला तरीका हुआ, ठीक है? ये आप लोग का पहला तरीका हुआ कि ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? पहला तरीका हुआ आप लोग का ये, ठीक है? पहला मेथड हुआ। दूसरा दूसरा तरीका ये है आप लोग का एस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस सवाल को, ठीक है? देखिए जैसे कि 96 है, ठीक है? और क्या दिया है 38 और 220 दिया है, ठीक है? 220 दिया है। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूरा मर्तबा नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे 3 अंक लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि 196 है, अब 196 38 लेंगे 2 अंक लेंगे तो होगा नहीं, भाग लगेंगे क्योंकि छोटा हो जाएगा। अब छोटा अंक में कैसे हम लोग भाग लगा सकते हैं, तो इसको लिए हम 3 अंक लेंगे। अब 196 के गुना अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 9 19 के 9 हाथ में 1 और 2 2 3, कितना हो जाता है 392 हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर 3 अंक लिए हैं, तो इसका मतलब हम 2 से मान लीजिए पहले 1 से लगाएँगे, क्या लगाएँगे 1 से, तो कितना लगा देंगे 196 लगा देंगे। आप 12 में से 6 देखो क्या हुआ 6 हुआ, फिर ये 7 बचेगा, 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 में से कितना 1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, 1 अंक जो है यहाँ पर 2 है उसको हम मतलब उतार देंगे, 2 है इसमें से 2 अंक जिसे भाग करते हैं ना उसी में उतार दिए। अब अगला पॉइंट 196 को और हम लोग कितना से लगाएँगे तो कटेगा। अब 1862 है, अगर मान लीजिए हम 4 से लगाएँ, 5 से लगाएँ, 9 से लगाएँ, अगर हम 9 से लगा लेते हैं मान लीजिए, तो 9 चौके 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है? 9 से गुना करें 81 होता है, 81 को 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 के 6 हाथ में 8 आ जाएगा, 9 1 9 9 8 17, 1700 कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब इसको हम 9 से लगा देते हैं, 10 से लगाएँगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1960 आ जाएगा, तो 9 से लगाएँगे तो कितना हो जाएगा 1764, कितना हो जाएगा 1764 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 8, ये बच गया 5, 15 15 से तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है? और ये तो 7 रहेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है? 7 7 ये कट गया, ये भी कट गया, और 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कितना मर्तबा लगाएँगे, 196 को अगर हम लोग 5 से गुना करें, 196 को अगर हम 5 से गुना करें, तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 9 25 45 48 और हाथ में 4, अब 5 एकम 5 और 5 4 9, 900 कितना होगा 80, इसका मतलब 5 लगा देंगे, इसका मतलब 980 हो गया। आप इस सवाल को ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसे लगे सर हमको ऐसे याद नहीं रह पाएगा, तो आप लोग ऐसे भी इस स्टेप को बना सकते हैं।
चलिए, तो इस सवाल को ऐसे होगा। अब हम लोग इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर ये हुआ। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका या यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, परिमिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, परिमिका। ठीक है, परिमिका से तो क्या लिखे थे पहला सवाल में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। आप लोग इसको लिखे होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखते होंगे। आप बोलिएगा सर कि हम लोग तो वहाँ पर पढ़े थे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो इसी का मतलब होता है। आप देखिए भाज्य कितना है, भाज्य इसमें क्या है, ये वाला पूरा भाज्य होता है। तो 38 और 2 2 जीरो बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा 196 और गुने इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी यहाँ ही आया है, यहाँ पर भी यही आया है। तो 195 और क्या प्लस में शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हम लोग को, 196 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये आप लोग का दूसरा सवाल बन गया, आप लोग का ये दूसरा सवाल बन गया। समझ आया? अगर नहीं समझ आए फिर से बोलिए, फिर से हम इसको समझाएंगे, लेकिन आप लोग पहले देखिए, अपने सवाल को समझिए। अगर मान लीजिए पहले ऐसे सवाल लगे तो पहला ऐसे तरीका कीजिए, जैसे अपने 4 में उत्तर याद रख लीजिए कि ये सवाल पूरा कर जाता है, या ऐसे हम लोग एक एक स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। चलिए, ये दूसरा सवाल हुआ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा सवाल आएगा। अब तीसरा सवाल, इसमें तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरा सवाल जो रहेगा, अब जो लास्ट सवाल है इसमें है, वो तो पहला पर सवाल लिए थे, तो उसको पहला को पहला का तीसरा सवाल था, तो तीसरा सवाल हम बता चुके हैं। अब हम लोग इसमें जो पहला सवाल था हल्का था, वो क्या था जो देख लेते हैं। क्या है एक सवाल, पहला मतलब पहला का ये तीसरा हो जाएगा, मतलब 135 है और कितना है बोल रहा है, कितना बोल रहा है इसमें 225 बोल रहा है ना, 225 है ना, 225 है, 225 है। ठीक है, 225 है ना, ठीक है, 225 ही है। अब देखिए, अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या बताएं, छोटा अंक पहले ले लेंगे और इसमें 225 से यहाँ पर लिख लेंगे, 225 यहाँ पर लिख लेंगे। आप बताइए 2 मरतबे लगेगा, ये 2 मरतबे लगेगा 270 हो जाएगा ना, 1 मरतबे लगेगा, कितना लगेगा 1 मरतबे, 1 मरतबे। आप लोग फास्ट आप क्या कीजिए, 5 में से 5 गए तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएगा, कट गया। फिर ये 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 135 लिख देंगे, फिर 90 की 1 मरतबे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 लगा दिए, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। ठीक है, फास्ट आप कीजिए थोड़ा, 90 यहाँ पर, फिर 90 यहाँ पर डाल देंगे, 45 गुना कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। कट गया कि नहीं कट गया, देखिए समझ आया कि नहीं आया, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को आ गया। अब पहला कंडीशन में क्या बोले थे हम कि इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमिका चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से लिखिए चाहे परिमिका से लिखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या पहला कंडीशन क्या बताए थे, भाज्य बराबर क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या बताए थे शेषफल। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी भाग को जांच करने के लिए बोले तो यही हमको, अगर भाग को जांच करना है हम लोग को 225 लाना है, इसको इससे गुना करते हैं, 135 को गुना करिए 1 से और इसमें 90 जोड़ दें, अगर इतना आ जाएगा तो इसका मतलब भाग लोग आए हैं, तो सही है। तो भाज्य बताए क्या है, भाज्य क्या है 225, पहला कंडीशन क्या है 225, इसको क्या करे हैं 135 गुने 1 और प्लस में कितना आया है 90। ठीक है, अब इस कंडीशन में 135 है, अब इस कंडीशन क्या था 90 गुना 1, 90 गुना 1 और प्लस में कितना कर देंगे 45 कर देंगे, क्या कर देंगे 45। और यहाँ पर जो 90 आया है इसको करने के लिए 45 गुना 2 और प्लस में कितना है 0। आप बता दीजिए इसका एचसीएफ हम लोग कितना निकाले, इसका एचसीएफ हम लोग कितना है 45 है, क्या आया 45 है। ये आप लोग का आंसर है, क्या हुआ आप लोग का आंसर हुआ। इसका मतलब 1.1 का जो पहला सवाल था, इसमें जो 3 रंग का 3 सवाल था, वो हम लोग एक एक सवाल करके देख लिए। पहला का तीसरा सवाल था वो, और ये फिर दूसरा आया, फिर ये हम लोग का पहला सवाल था, लेकिन इसमें तीसरा बता दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है, लेकिन प्रोसेस यही है, कोई भी सवाल का एसएफ निकालने का बोलेगा तो हम लोग ऐसे ही एसएफ इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। और ये परीक्षा में मतलब चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, लेकिन हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको सवाल को हम बना सकते हैं। तो पहले 125 225 कैसे कैसे किए, समझ आया। आप चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप इसमें आगे बढ़ेंगे, पहला सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा सवाल चलेंगे हम लोग। अब दूसरा सवाल देखिए, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल चलेंगे, क्या है दूसरा सवाल उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है,
मतलब किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का उसका जो रूप होगा वो 6q+1 में या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होना चाहिए। मतलब कोई भी धनात्मक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा उसका रूप होना चाहिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये सवाल पूछ रहा है, तो ये सवाल हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए कि हम जितना, क्योंकि इक्वल हाइपरबोला का इस्तेमाल करना है तो हम लोग जितना पढ़ाएं उतना पढ़ाएंगे। जैसे दूसरा सवाल पढ़ाएंगे, ठीक है, माने 1.1 का जो दूसरा सवाल बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब भाज्य मानना पड़ेगा, भाजक मानना पड़ेगा, जो सब दिया हुआ उसको मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, माना कि इसमें लिखेंगे, माना कि भाज्य, भाज्य बराबर ए मान लेंगे। ठीक है, भाज्य मान लेंगे ए, और भाजक, भाजक मान लेंगे क्या, भाजक मानेंगे बी, और बी मतलब वहां पर जिस रूप में लाना पड़ेगा ना उसको मान लेंगे। भाजक बी मान लेते हैं, लेकिन जो अगर 6 लाए हैं ना, बोला है कि 6 के रूप में, 6q+1 प्लस 6q+3 6q+5 रूप में लाना है, तो भाजक कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। ठीक है, अगर क्यू में लाना रहेगा तो भागफल को मान लेंगे हम लोग क्या, एम, क्या मान लेंगे, एम। अगर क्यू में लाना है, उसमें क्यू के रूप में बोल रहा है लाने के लिए, तो हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। अगर एम के रूप में मानते तो हम लोग क्यू मान लेते, तो भागफल क्या मान लेंगे, एम, तथा शेषफल क्या मान लेंगे, तथा शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल, शेषफल लिखेंगे, शेषफल बराबर आर। ठीक है, शेषफल बराबर आर। अब यहाँ पर लिख देंगे जहां, जहां आर एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ हम लोग विषम पूर्णांक का बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लिख लिया कि आर जहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो माना कि भाज्य बराबर 1, भाज्य बराबर 6, भागफल बराबर m और शेषफल बराबर r, जहाँ r एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यहाँ पर बोलेंगे यूक्लिड विभाजन, लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्या बनाए, तो मतलब इन्होंने क्या बोल रहा है कि a बराबर b क्यों, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, b m माने हैं, तो शेषफल भागफल का माने, वहाँ पर क्यों ले रहा है, यहाँ पर m ले, तो b m और प्लस में r करेंगे, क्या करेंगे, b m प्लस में r, क्योंकि a बराबर 1 मतलब हुआ कि भाज्य, और ये b मतलब भाजक, तो हम लोग यहाँ पर a बराबर क्या है, b का मान कितना लिए, 6m और प्लस में r कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर, अब हम लोग चलेंगे क्या, यहाँ तो तक आ गए हम लोग। अब यहाँ पर r एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम विषम मतलब क्या होता है, जो संख्या में 2 से भाग ना लगता हो, जो संख्या में 2 से भाग नहीं लगता हो, जो संख्या 2 से नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं। तो मान लेंगे, पहले मान लीजिए कि जब मान लेंगे, जब r बराबर 1 हो, तो जब r बराबर 1 हो, तो जब r का मान हम लोग 1 ले ले, तो क्या बोलेगा, a बराबर 6m प्लस में कितना हो जाएगा 1, 6m प्लस में 1। ठीक है, तो a बराबर m के जगह हमको क्यों करना है, क्योंकि क्यों के रूप में लाना है, तो m के जगह पर m को घेर लेंगे और प्लस में 1 कर देंगे, तो a बराबर 6 m के जगह पर कितना कर देंगे, यहाँ पर क्यों कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर q, यहाँ m बराबर q। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण कितना, 1, समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अगला हम लोग चलेंगे, अभिसम चलना है तो फिर हम लोग 2 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो जब r बराबर कितना होगा 3, जब r बराबर कितना हो जाए 3 हो जाना चाहिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6m और प्लस में r के बराबर कितना रखना है, 3 रखना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, इसको m कोष्ठ में लगा लीजिए और प्लस में 3 रहने दीजिए, तो a बराबर 6m के बराबर क्या करेंगे, क्यों कर लेंगे, प्लस में 3 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ फिर लिख देंगे कि जहाँ m बराबर क्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या कि समीकरण कितना हो गया, 2 हो चुका है। ठीक है, कम से कम एक समीकरण और निकाल लेते हैं जिससे पता चल जाए। और अगला पॉइंट याद करेंगे, जब r बराबर 5 हो, तो जब r बराबर 5 हो, तो ठीक है, जब r बराबर 5 हो, तो a बराबर क्या होगा कि 6m और प्लस में कितना हो जाएगा 5, r की जगह 5 रही है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, और m को यहाँ पर घेर लेंगे, प्लस में 5 कर लेंगे। आप बताइए 6 इसमें क्यों, और प्लस में 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया, समीकरण कितना हो जाएगा, 2 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ मतलब m बराबर क्यों हो, क्यों है। ठीक है, m बराबर क्यों है, तो इसका मतलब आप बोलिएगा सर इतना ही चलेंगे और चलेंगे, जैसे 7 लेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 1 में टूट जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 समीकरण निकल गए, इसी से पता चल जाता है। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, अब लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग,
लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 का होता है। ठीक है, यही हम लोग का सवाल था। आप समझिए, यही हम लोग का सवाल था कि दूसरा सवाल था कि माना कि भाज्य ए भाजक बी बराबर 6 भागफल m शेषफल r, जहां r एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यूक्लिड भाग के एल्गोरिथम का प्रयोग किए। अब जब r बराबर 1 हो तो ठीक है, इसे मान लिए। अब यहाँ पर 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का बोल रहा था विषम धनात्मक, इसलिए 1 लिए। ठीक है, तो विषम ले लिया, विषम से आगे बढ़ा दिए, 1 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 5 ले। आप बोलिए सर और ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम लोग 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 नहीं लेंगे तो वही होगा, 6m + में 7 होगा। अब 7 को कैसे तोड़ देंगे, 6 + 1 में तोड़ देते और उसमें फिर हमको 6q + 1 रूप में चला था। तो इस आप इस सवाल को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग को आगे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे जाके। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, इस सवाल को समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझ आए, यहाँ पर यहाँ पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग को ये सवाल अच्छे मतलब कह सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोग को सीखना जरूरी है ना, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी सकता है। अब दिया हुआ है सवाल, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल लेते हैं, नोट कर लिए। चलिए इसको स्पेस करते हैं। अब हम तीसरा सवाल चलेंगे। तीसरा सवाल में क्या है आप लोग पढ़ेंगे। अब उसमें आप तीसरा सवाल जो होगा ना, वो भी आप लोग का जो हम लोग एससीओ बताए थे वही होगा। मतलब बोलेगा कितना पैड में स्तंभों का अधिकतम संख्या होगा जो इसका मतलब मार्च कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो रहेगा कितना दिया हुआ है, 32, 16 दिया हुआ है ना, तो कितना अधिकतम होना चाहिए। आप बोल रहा है क्या सवाल में अधिकतम, मतलब तीसरा जो बोल रहा है कि अधिकतम कितना स्तंभ होना चाहिए जिसमें वो अधिकतम संख्या होना चाहिए स्तंभों की जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम बोल रहे हैं, तो अधिकतम का मतलब हाईएस्ट मतलब यहाँ पर आता है, एससीएफ में आता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एससीएफ निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 32 से 16 जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, एससीएफ निकाल देंगे। आप इसमें लगाएंगे कितना, मतलब देखिए सबसे पहले तीसरा सवाल है ना, ये तीसरा सवाल आप लोग का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 32 को कितना से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम 19 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, 19 से गुना करते हैं, मान लीजिए 19 से, तो 18 हो जाएगा, 9 × 27 और 27 29, 30 के 0, हाथ में कितना हो जाएगा 3, और 3 एकान 3 3 3 3 6, 6 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 608। अगर 19 से गुना करने पर हम लोग कितना पुरा रहे हैं, 608 पुरा रहे हैं। कितना पुरा रहे हैं, 608। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 19 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 608 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 608 लगा देंगे। इसको हम क्या बोले थे, शून्य बोले थे। हमको 19, 20 मतलब जितना मतलब होना लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे कम रखना चाहिए या इसके बराबर भी रहना चाहिए। आप बता दीजिए, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये 1 है ना, ये 0 है, मतलब यहाँ हासिल है तो कट गया, तो इसका मतलब 0 बचेगा, 0 ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये 8 से हम लोग जो 32 दिया हुआ है यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो बता दीजिए 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ये हो गया। आप बताइए इसका एससीएफ कितना, अधिकतम कितना संख्या है, ये एससीएफ कितना है इसका, 8 है, कितना है एससीएफ, कितना है 8 आया। इसका मतलब हम लोग का 8 ही इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ना वो 8 ही आंसर होगा, 8 ही आंसर होगा। क्योंकि इसमें बोल रहा था कि सवाल में कि अधिकतम कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो वो संख्या क्या है, 8 है, जिसमें वो अधिकतम संख्या में मार्च कर सकते हैं। यही सवाल था, सवाल बहुत हला सवाल है, एससीएफ निकालना था उस सवाल को, हम लोग समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चाहे देख लीजिए, समझ लीजिए, आप अपने से भी ऐसे सवाल को बना सकते हैं। चलिए, तो जहाँ पर दिक्कत हुआ, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पूछ लीजिए कि सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, हम बता देंगे फिर से। तो समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, तो इसको आप हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पर। क्या चलेंगे, चौथा सवाल करेंगे। आप चौथा सवाल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझिए,
चौथा सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग रहना चाहिए वो हम लोग का ऐसा रहना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रहना चाहिए, 3m या 3m। मतलब इसमें बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहेगा ना, उसका वर्ग होना चाहिए 3m, मतलब 3m का रूप में रहना चाहिए। वर्ग बोल रहा है मतलब स्क्वायर बोल रहा है, 3m या 3m1 के रूप का रहना चाहिए, ऐसे ही रूप का रहना चाहिए, यही बोल रहा है सवाल। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे उसका जो वर्ग रहेगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप के रहना चाहिए, सवाल ये बोल रहा है। जैसे हम दूसरा सवाल बनाए थे ना उसी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, केवल वर्ग करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे स्क्वायर से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए चौथा सवाल चलेंगे, ठीक है, चौथा पर चलेंगे। हम लोगों का ये याद रखना चाहिए कि क्या करने पर कौन से रूप में लाना है, ठीक है, चलिए ये समझना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं, चौथा सवाल है ना, चलिए चौथा सवाल। मान लीजिए कि माना कि जितना लिखे थे, मान लेते हैं माना कि भाज्य कितना है, भाज्य बराबर ए है, कितना है, भाज्य बराबर ए है, और भाजक इसमें क्या आप बताइए, हम इसमें हमें क्या मानेंगे, वहां पर तो माने थे 6, लेकिन इसमें कितने रूप में लाना है, 3 में लाना है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, ठीक है। माना कि भाज्य बराबर 1, भाजक बराबर 0 बराबर 3, और अब यहाँ देख लीजिए, और भागफल। अब हम लोग को m क्यों लाना है, m के रूप में लाना है, तो इसमें यहाँ पर क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे, ठीक है। क्या बताया शुरू में, जो भागफल में जो रूप में लाना रहेगा उसका उल्टा मानेंगे, m या चाहे क्यों मानेंगे, तो m में लाना है तो हम लोग क्यों मान लिए भागफल, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे तथा शेषफल, क्या लिख देंगे, शेषफल। तो शेषफल कितना मानेंगे आप लोग, हम लोग शेषफल तो r ही मानते हैं, ठीक है। अब वहां पर लिखे थे कि जहां पर r एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक है, तो जहां r एक, यहाँ पे लिखेंगे जहां r एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, जहां r एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, जहां r एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए क्या लिखे, माना कि भाज्य बराबर 1, भाज्य बराबर 3, भागफल क्यों, शेषफल बराबर r, जहां r एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आप देखिए समझिए। अब हम लोग समझे कि यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग कैसे कैसे पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग किए थे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए थे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि हम क्या बोल रहा था कि a बराबर बी क्यू बोल रहा था, बी क्यू और प्लस में क्या है r, ठीक है। लेकिन हम लोग b की जगह पर क्या माने, यहाँ b की जगह पर कितना माने 3, यहाँ पर 3, और q का तो q रहेगा और r का r रहेगा। अब हम लोग चलेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो हम लोग यहाँ से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लीजिए हम लोग का क्या करना है, मतलब 3m या 3m प्लस 1 मिलाना है इस ग्रुप को, तो हम लोग मानेंगे जब r बराबर 0 हो, तो क्या मानेंगे, जब r 0 से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो हम लोग क्या मानेंगे, a बराबर 3q, आप प्लस में क्या मानेंगे r का मतलब 0, इसका स्क्वायर करना है, हम लोग का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्यों करना है स्क्वायर, क्योंकि इसमें सवाल ही बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग रहना चाहिए वो 3m प्लस या 3m प्लस 1 है। तो आप लेके 3 प्लस क्यू पर जुड़िएगा तो 3 क्यों नहीं होगा, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर कितना होगा, 9 क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं और इसमें 3 क्यू जो बच जाएगा ना उसको स्क्वायर में डाल देते हैं, ठीक है। और इसके जगह पर 3 क्यू स्क्वायर पर यहाँ पर लिख देंगे 3, और इसके जगह पर क्या कर देंगे, m कर देंगे, क्या कर देंगे, m कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे सेमीकोलन, अब जहाँ पर लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m हो गया, 3q स्क्वायर बराबर m यहाँ हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लिखेंगे r का मान तो 0 ले लिए, ले लिया। अब हम लोग मानेंगे जब r बराबर 1 हो तो क्या मानेंगे, जब r बराबर 1 हो तो r का मान कितना लेंगे हम लोग 1, r का मान कितना लेंगे 1 बराबर कितना होगा 3q, और r की जगह पर क्या देंगे 1, तो इसका मतलब 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए a मतलब a प्लस में b का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम लोग a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में कितना कहते हैं b स्क्वायर, ये कहते हैं ना कि अगर हम लोग बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना, देखिए सबसे पहले सवाल समझिए, a बराबर
अब ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, ठीक है, मान लीजिए। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 3 क्यू, तो यहाँ पर 3 क्यू का क्यू स्क्वायर कर ए स्क्वायर बोला, आप प्लस में 2 गुने और क्या बोला ए गुने बी है, तो इसका मतलब ए की जगह पर 3 क्यू और बी की जगह पर ए और प्लस में क्या करेंगे एक का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब ए बराबर 3 क्यू का स्क्वायर कितना होता है 9 क्यू स्क्वायर, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, 6 क्यू आप प्लस में कितना कर देंगे 1 कर देंगे, नहीं कर देंगे 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग का ये ए है, ठीक है, क्या है ए है। अब ए बराबर अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ इतना तक क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ तक यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में 2 क्यू और प्लस में 1 में तो कुछ कॉमन नहीं, तो 1 बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ से कुछ चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं, इधर से बनाते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया, अब ए आया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 3 तो दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, तो 3m प्लस 1 लिख लेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे मान लीजिए ये 2 है, ठीक है, और जहाँ लिख देंगे कि भाई क्या लिखे हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू बराबर क्या है एम है, क्या है एम, ठीक है। अब मान लीजिए समीकरण कितना हो गया, ये तो हो चुका है, 2 हो गए। अब हम लोग समीकरण 3 चलेंगे, तो अब r का मान कितना लिए थे 1, अब r का मान कितना लेंगे हम लोग, जब r का मान 2 हो तो r का मान क्या लेंगे 2, r का मान 2 हो तो। अब यहाँ समझिए, अब कम से कम 3 को समीकरण तो निकालना पड़ेगा ना, 3 क्यू प्लस में 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 क्यू का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बैठेगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, एक जगह पर क्या है 3 क्यू है, एक जगह पर ये है, बी की जगह पर ये और प्लस में क्या होगा 2 गुने, फार्मूला में 2 होता है इसलिए हम 2 लिखते हैं, और 3 क्यू मतलब एक जगह पर 3 क्यू और बी की जगह पर कितना 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। आप लोग बताए 9 का क्या होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 क्यू हो जाएगा ये और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। आप बताइए इसमें क्या यहाँ तक क्या कौन मिला, इसको 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, आप ही बताइए 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 12 क्यों 12 क्यों रहेगा और 4 को हम लोग 3 और प्लस में 1 नहीं कर सकते हैं, अगर हम 4 को तोड़ना चाहे तो 3 और प्लस में 1 तोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ तक क्या कॉमन है 3 मिलता है कॉमन, तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में 4 क्यू और प्लस में 1 और यहाँ पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 तो एक कौन मिल गया और यहाँ पर 1, लेकिन 1 में कुछ नहीं मिला तो 1 बाहर कर दिए और यहाँ पर 3 और इसके जगह पर पूरा जगह पर क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम, तो यहाँ पर 3m और प्लस में 1, ये क्या होगा समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1 बराबर क्या है m, ठीक है। आप समझिए इसके आगे भी बना सकते हैं तीसरा, फिर का मतलब जब 3 लेंगे तो फिर इसको हम लोग 3m के रूप में आएगा, तो आप लोग आगे बढ़, लेकिन हम 3 समीकरण निकाल चुके हैं तो अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग अगर बढ़ाना चाहते तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। अतः अब यहाँ लिखेंगे अतः 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 समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होना चाहिए 3m, ठीक है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल समझिए, आप कोई दिक्कत है सवाल में तो देख लीजिए पहले हम लोग क्या, जैसे हमको ये सवाल में क्या करना था कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना वो 3m
या 3m प्लस 1 के रूप करना चाहिए, यही चेक करना था, हमको जाँच करना था। तो हम लोग क्या माने, माना कि भाज्य a मान लिए, भाजक b मान लिए और b का मान जो यहाँ भाज्य का मान b रहेगा, जो यहाँ पर रूप में लाना है उसको मान लेंगे, 3 मान लेंगे। भागफल अगर वहाँ पर m के लाना है तो हम लोग q मान लेंगे, तो यहाँ पर q मान लिए और शेषफल कितना मान लिए, r मान लिए। जहाँ पर r एक धनात्मक पूर्णांक है, वो भी लिख लिए। यूक्लिड भाग का परिमेय हम लोग ये पढ़े हैं, a बराबर bq प्लस में r, a का मान a, b की जगह पर 3 है, q की जगह पर q है, क्योंकि भागफल तो q है यहाँ पर q, r यहाँ पर r लिए। जब r बराबर 1 हो तो a r का मान कितना है, a है, 0 ले लिया, पहले 0 मान लिया, 3q प्लस 1 0 हुआ, 3q प्लस स्क्वायर किए, फिर मतलब 3q प्लस 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा ना, तो 3q का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यू स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो गया, 3 यहाँ पर कॉमन 3q स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम इसके यहाँ पर क्या मान लिए, m मान लिए, जहाँ लिख दिया 3q बराबर m है, ठीक है। फिर r का मान कितना धनात्मक लेके चलना, तो हम लोग 0 1 2 3 सब ले सकते हैं, r और 1 लिए तो ये 3q प्लस 1 का मान होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई किए, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में v स्क्वायर, a की जगह पर 3q है, 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस में गुणे 1 प्लस में a स्क्वायर, 3q के स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, 3 और 6 को गुना करेंगे 1 से 1 और यहाँ पर q है तो 6q, 3 गुणे 2 गुणे 3q तो 6q गुना 1 6q प्लस में 1 स्क्वायर, तो a बराबर यहाँ पर 3 लगा दिया। पूरा इसमें क्या इतना में क्या कॉमन है, 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में इसको बाहर है तो बाहर आएंगे, इसको हम लोग m मान लिए। ये हो गया समीकरण कितना हुआ 2। इसे तीसरा लिए 3q प्लस में 2 का क्या होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, फिर 9q स्क्वायर प्लस में 12 प्लस 4। और 4 को हम ऐसे तोड़े ना कि जैसे इसमें कुछ कॉमन है, जैसे 3 रूप में ला सकते हैं, 3 प्लस 1 मिलाए तो यहाँ पर 3 और 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 और ये प्लस में 1 है, तो इसका समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि लिखें क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आप लोग का सवाल था, ठीक है। तो आप लोग हम लोग ये सवाल भी पढ़ लीजिए, तो समझ में आएगा कि नहीं। अगला जो सवाल रहेगा वो भी समझा देते हैं, लास्ट सवाल हम लोग को रहेगा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल रहेगा उसको भी बता देते हैं। लेकिन आप लोग पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आप लोग इस कॉपी में नोट करके इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ आया सवाल, समझ आ रहा है ना, चलिए ठीक है। समझ आ रहा है तो आप लोग अगर जो भी दिक्कत होगा आप लोग मेरे जो कमेंट सेक्शन उसमें लिख दीजिएगा कि भाई हमको ये दिक्कत हुआ सर, हमको ये दिक्कत हुआ सर, ये दिक्कत हुआ सर, हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप कौन सवाल रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। ये हो गया चौथा सवाल आप लोग का हो गया, ठीक है। चलिए आप 5वां सवाल चलेंगे हम लोग, पहले इतना समझ आ गया, चलिए इसको हटाया जाए, टॉप किया जाए, चलिए चलिए समझ आ गया। तो सवाल केवल समझ आना चाहिए, जहाँ पर समझ नहीं आएगा तो आप लोग दोबारा तिबारा जो भी बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, आप लोग को हम समझा देंगे, ठीक है। जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ बोल दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन हमको, अगर मान लीजिए कि आज आपको समझ नहीं आया, दूसरा दिन अगर पूछना पड़ेगा, मान लीजिए सर कि हमको वो सवाल जिस दिन आप उस दिन पढ़ाए थे वो सवाल हमको समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हमको उसको भी मतलब अगला जो दिन रहेगा हम लोग क्लास लेंगे, उस क्लास में हम फिर से उसको उस सवाल को हम बता देंगे, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग बता देंगे। खाली आप लोग खाली कमेंट में बोल दीजिए कि सर हमको ये सवाल समझ नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 का अब लास्ट सवाल करते हैं, 5वां सवाल करते हैं। अब 5वां सवाल भी वही है, उसी प्रकार से जैसे हम लोग अभी 14 सवाल बनाए ना, उसी करना। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। घन का मतलब होता है क्या, क्यों, जिसको हम लोग घन कहते हैं, क्यों बोलते हैं। इसमें एक सवाल क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन रहेगा ना, उसको हम लोग 9m क्या लाना है, 9m। ये सवाल पहले समझिए, 9m और 9 प्लस m प्लस 1 या यह लाना है 9m प्लस में 8 के रूप का लाना है। क्या लाना है, 9 प्लस 8 के रूप के लाना है, यही लाना है सवाल को। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन रहेगा ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन रहेगा, हम लोग को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस में 8 के रूप का लाना है, यही सवाल बोल रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे, बनाते हैं सवाल को। कैसे कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए पहले आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर जिसको जो समझ नहीं आएगा वो बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले वही जो हम लोग लिखे हैं वही लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि भाज्य बराबर ए, ठीक है। माना कि भाज्य बराबर ए, ठीक है। फिर लिखेंगे भाजक बराबर बी, और बी का मान यहाँ पर आप कितना लिए हैं, उसमें पहला में लिखे 6 लिए थे, इसमें 3 लिए थे, 5वां सवाल 14 सवाल में, और इसमें यहाँ पर 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 के रूप में लाना है, ठीक। भाजक बी, ठीक है।
और भागफल इसमें क्या लिखेंगे, आप भागफल बताइए। आप भागफल इसमें m के रूप में लाना है तो इसमें q लिख देंगे, ठीक है, q लिख देंगे। और द शेषफल तथा शेषफल बराबर r, शेषफल क्या मान लेंगे r, ठीक है, शेषफल क्या मान लेंगे r। अब यहाँ देखिए हम लोग, जहां r एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ा इसको हम अच्छा से लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। चलिए, तो माना कि भाज्य बराबर a, भाज्य बराबर b बराबर 9, भागफल बराबर q, तो शेषफल बराबर r, जहां r एक क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग, आप जैसे उसमें पढ़े थे कि यूक्लिड एल्गोरिथम लिखे थे, इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमको ये लास्ट सवाल है, हम लोग का अच्छा समझिए, आप लोग का ये लास्ट सवाल है, अच्छा समझिए, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड ने क्या बोला है कि a बराबर b क्यों, तब b क्यों बोल रहा है, भागफल यहाँ पर क्यों माने हैं, ठीक है, b क्यों बना है, तो b और q, ठीक है, प्लस में r लिख ले, पहले लिख लेते हैं ऐसे और उसको चेंज करेंगे, b के जगह पर क्या डालेंगे 9, और q के तो क्यों रहेगा, और प्लस में r है तो आगे r रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक चल रहा है, तो धनात्मक हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। चलिए जीरो से मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे जब जब r बराबर जीरो हो, तो जब r बराबर जीरो हो, तो देख ले सवाल समझिए, जब r बराबर जीरो तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यों, जब a बराबर, जब r बराबर जीरो हो तो 9 क्यों, प्लस में r का मान कितना है जीरो, इसका मतलब यहाँ पर जीरो का क्या करेंगे हम लोग, क्यों करना है, क्यों, क्यों को मतलब कि यहाँ पर हमको जैसे स्क्वायर किए थे, तीन स्क्वायर में दो चढ़ाए थे, तो क्यों का मतलब होता है तीन चढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर 9 के क्यों में जीरो जोड़ेंगे तो 9 क्यों होगा, है कि नहीं, बात समझ आ रहा है कि नहीं, तो 9 और यहाँ पर क्यों, ठीक है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यों करेंगे। अब 9 का क्यों का मतलब क्या हुआ, क्यों का मतलब क्या होता है, इसको 3 में लेकर गुना करिए, 9 गुने 9 क्यों गुने 9 क्यों, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 9 क्यों, अगर गुने 9 क्यों करेंगे हम लोग, और फिर से 9 क्यों करेंगे, देखिए 9 81, 81 को गुना कर लिए 9 से, तो कितना हो जाएगा, तो 729, 729 क्यों कितना हो, एक, दो, तीन है, ठीक है, तीन बार क्यों, इसका मतलब पावर कितना है, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक है। और पावर को क्या होता है, गुना में रहता है, क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या होता है, क्यों का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी सवाल में अगर ए एम गुने ए एन रहता है, गुना में रहता है, ये दोनों सेम रहता है, बेस सेम रहता है, तो हमको पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, एम प्लस में एन में करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्यों का 3 है तो इसमें पावर की जोड़ेंगे, 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 729 और क्यू का पावर 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर यहाँ बस 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा 81, क्या बच जाएगा 81, ठीक है, 81 क्यों रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके जगह पर पूरा के जगह पर क्या मान लेंगे, 9 एम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 एम के रूप में लाना है, तो हम लोग यहाँ पर समीकरण इसको एक मान लिए और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जहाँ 81 क्यू बराबर कितना है एम, ठीक है। समीकरण कितना मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण इसको मान लीजिए एक मान लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब r का मान तो हम लोग जीरो ले लिए, r का मान कितना ले लिए, जीरो ले लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जब r का मान क्या करेंगे, मतलब एक लेंगे, जब r का मान एक लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर एक हो तो क्या करेंगे, जब r बराबर एक हो तो, जब r बराबर एक हो तो क्या बनेंगे, जब r बराबर एक हो तो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, अगर जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा वहां बोलिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया। आप यहाँ पे देखें ए बराबर क्या होगा, ए बराबर, अब 9 क्यों है तो 9 क्यों के तो 9 क्यों रहेगा प्लस में, और अब जहाँ पर आर रहेगा तो वहां पर तो हमको क्या लेना है, एक लेना, पहले जीरो लिए थे क्योंकि हम लिखे थे यहाँ पर जब आर बराबर जीरो हो तो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जब आर बराबर एक हो तो इसका मतलब आर आर मतलब जहाँ पर आर रहेगा वहां पर एक लेंगे, इसका मतलब यहाँ पर एक ले लेंगे और इसका क्यों चढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें तो ये समझा दिया, कुछ कुछ समझ आ गया आप लोग का। यहाँ पर हम लोग का एगो मतलब एक फार्मूला लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यों लगेगा, क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यों। सबसे पहले हम लोग क्या मतलब इसमें क्या पढ़े थे कि पावर जब रहेगा सेम रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर को जोड़ेंगे, ठीक है, एम प्लस में एन कर देंगे, ठीक है, एम प्लस में एन कर देंगे, ये फार्मूला है। फिर अब हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यों का इस्तेमाल करना है, ए प्लस बी का होल क्यों बताए थे, ए क्यों
ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, थोड़ा हम इसको इधर लिख देते हैं कि जैसे आप लोग को समझ आना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यू, जैसे क्या लिखेंगे ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में लास्ट में बी क्यू। यह कितना आप लोग ये भी पढ़े होंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab और कुछ ला के मतलब इंटू ला के ए प्लस में बी पढ़े होंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर से इसको तो हम गुना करेंगे तो फिर तो नहीं लाना पड़ेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट इससे चलेंगे। ठीक है, इससे चलेंगे हम लोग। ठीक है, इससे चलेंगे। चलिए, अब जहाँ पर अगर 9 क्यों है वहां पर हम लोग इसको 1 मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, मतलब पहला में क्या बोल रहे हैं ए क्यों, इसका मतलब हुआ कि 9 के क्यों करना है, क्या करना है 9 का क्यों प्लस में 3 गुने यहाँ पर स्क्वायर 3 गुने 3 जो फॉर्मूला रहेगा तो वो तो यहाँ पर हवे करेगा, और ए स्क्वायर एक स्क्वायर का मतलब 9 क्यों, इसका मतलब 9 क्यों का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर गुना में क्या करेगा बी, बी के जगह पर 1 है यहाँ बी कर लिया, प्लस यहाँ पर क्या है 3 को 3 कर लेंगे और ए की जगह पर कितना है 9 क्यों और बी की जगह पर कितना है स्क्वायर, अब प्लस में बी क्यों बोल रहा है, बी क्यों को मतलब 1 का क्यों कर लेंगे। ठीक है, अगर आ रहा है समझ तो बोलिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर 9 क्यों का हम क्या करें, 9 क्यों का मतलब 9 का क्यों कितना होता है तो 729। हम लोग बहुत बार याद भी किए होंगे कि ए का क्यों 1 होता है, 2 का 8 होता है, तो ऐसे 9 क्या होता है 729। 729 क्यों का क्या करेंगे 3, कैसे आए हम बता दिए थे। अब आप क्या करिए 9 का स्क्वायर पहले कर लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 243। तो यहाँ पर 243 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 243 से होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 243 और क्यों स्क्वायर प्लस 9 3 27 और 27 को गुना करेंगे, 27 को गुना करेंगे 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 9 3 27 और 27 गुना करेंगे 1 से तो 27 से क्यों होगा, है कि नहीं बात 27 क्यों होगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या कर लेंगे इसमें से जितना दिख रहे हैं यहाँ तक ये को छोड़ के यहाँ देख रहे हैं सब में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है सब 9 मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को फिर बोलिएगा सर कि हमको समझ स्पष्ट क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। इसमें से जितना दिया हुआ है देखिए, एक बार हम इसको एक बार और लिखते 729 लिखा है क्यों लिखा है, फिर 243 क्या लिखा है क्यों लिखा है, क्यों स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस में 27 क्यों लिखा है, प्लस में कितना लिखा है 1 लिखा है। इसमें जितना 729 क्या हो रहा है सब क्या कट रहा है 9 से कट रहा है, इसका मतलब हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए, इसमें हो जाएगा 81 क्यों बच जाएगा और इसमें क्या बचेगा दूसरा, इसमें कितना बच जाएगा तो बच जाएगा मान लीजिए कि दूसरा का 9 18 ना तो 27 18 कितना हो जाएगा 14 में से 8 गए तो 6 और ये हो जाएगा 963, इसका मतलब क्यों। ठीक है, और प्लस में साइड का मतलब 3 क्यों। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है कितना मतलब इकट्ठा। ठीक है, साइज के गुना करेंगे अगर 9 से गुना कर लीजिए तो आप लोग का इतना 243 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या अब हम लोग चलते हैं इसके जगह पर क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं। चलिए ऐसे अब क्या मानते हैं एम, तो 9 इसके ऊपर जाकर क्या मानेंगे एम, तो यहाँ पर 9m आप प्लस में 1 तो बच गया तो प्लस में 1 लिख लिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ जहाँ 81 क्यों 81 क्यों पे क्यों प्लस में 27 क्यों स्क्वायर और प्लस में 3 क्यों बराबर कितना है तो एम है ना, एम लिए। इस समीकरण कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए, कम से कम एक समीकरण तो और निकालना पड़ेगा है ना, समीकरण तो एक कम से और निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब r बराबर 3 हो तो क्या करेंगे, जब r बराबर सॉरी 2 एक लिए है ना, 3 भी ले सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग लाइन से लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा और आसानी से बना सकते हैं। चलिए r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या है कि 9 क्यों आप प्लस में 2 का क्या करेंगे क्यों कर देंगे, है कि ना बात। आप a प्लस बी का हल क्यों बैठाएंगे, यहाँ पर इसको a मान लीजिए यहाँ पर इसको b मान लीजिए, है कि ना। आप a प्लस बी का हल कितना होता है तो 9 का क्यों का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे क्यों कर लेंगे। ठीक है, प्लस में 3 गुने अब 9 का क्यों का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, गुना में 3 हो जाएगा सॉरी 2 हो जाएगा प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुने 9 का क्यों गुने के 2 का स्क्वायर लास्ट में क्या करेंगे बी क्यों होता है तो मतलब 3 का क्यों हो जाएगा ना। सब क्या बोले हैं ए प्लस बी का हॉल क्यों बैठा है ए क्यों प्लस में 3 गुने ए स्क्वायर गुने बी प्लस में 3 गुने बी 3 गुने ए गुने बी स्क्वायर प्लस में बी क्यों, है ना वही फॉर्मूला बैठाया। अब 9 का क्यों कितना होगा अभी हम कितना बार याद करें 729 क्यों होता है। ठीक है, प्लस में 9 का स्क्वायर का मतलब 81
81, 81 गुना करेंगे 243, 243 के अगर मान लीजिए 2 से गुना करना है, इसमें 243 को 2 से गुना करना है तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 486 आएगा। देख कैसे किया? 9 का क्यों का मतलब 9 का कितना हो स्क्वायर होता है 81, 81 का 3 से गुना कर लिए तो कितना 243 और 243 को 2 से गुना कर लिए हम लोग तो 486 हो जाएगा। तो 486 कितना होगा 486 और यहाँ पर क्यों स्क्वायर जो 486 क्यों स्क्वायर आप प्लस में क्या करेंगे प्लस में। अब यहाँ पर देखिए 9 तो 27 और 27 को 4 से गुना कर लीजिए 27 चौका 27 को 4 से गुना कर लीजिए क्योंकि 4 का यहाँ पे काटेंगे 28 हाथ में 2 4 दूना 8 8 108 होगा 27 चौका 108 होता है 108 और यहाँ पर क्या करें क्यों और प्लस में 2 को 3 2 का क्यों कितना होगा 2 क्यों कितना 8 होता है 2 क्यों कितना है 8 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 इसका मतलब यहाँ पर जो पावर था उसको लिख के हम लोग गुना करते हैं। अगर हम लोग पढ़े होंगे 8वीं में कि 2 का पावर क्यों होता है जैसे 2 का पावर 3 है इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 पढ़े होंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 वही हम लोग वहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है अब यहाँ पर देखिए इस सब यहाँ पर जितना यहाँ तक अंक रहेगा ना उसमें सब में यहाँ पर जो भी है वो सब 9 से कट रहा है। 9 से कटने का फायदा करने क्या बताए थे 9 के कटने का वैसा का नियम होता है कि जब अंकों का योग अगर 9 से कट जाए देखिए 7 दूनी 9 9 9 18 18 कट रहा है 4 और 8 कितना होता है 4 12 12 6 कितना होगा 18 ये भी कट रहा है और 8 0 8 8 हुआ 9 इसका मतलब ये सब अंक क्या 9 से कट रहा है लेकिन ये संख्या 9 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से यहाँ तक जितना दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 9 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे 9 इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 81 क्यों बच जाएगा यहाँ से 9 से लगाएंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा इसमें 3 बच जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा 84 क्यों मान 54 क्यों स्क्वायर प्लस में 108 तो 12 नामा कितना होता है 12 नामा 108 होता है ना 12 क्यों हो जाएगा और प्लस में ये 8 बाहर रहेगा। ठीक है 12 हो गया। ठीक है समझ आएगी सवाल में समझ आएगी ना। आप कैसे किए देखिए इसमें 9 इतना तक है ना जिसमें सब में 9 कॉमन मिल रहा था तो इसका भाग करेंगे मतलब 729 में अगर 9 कॉमन लेंगे इसका मतलब भाग करेंगे तो 81 होगा इसमें भाग करेंगे हम लोग तो 9 पचे 45 9 पे 5 आया इसमें 4 बच जाएगा तो 45 3 बच जाएगा यहाँ पर से 36 हो जाएगा 9 चौका 36 और 12 नामा 108 होता है तो 12 नामा 108 कर दिए। ठीक है चलिए अब इसको पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे एम मान लेंगे क्या मान लेंगे एम मान लेंगे तो 9 और पूरा जगह पर क्या मान लेंगे एम और इसमें क्या है 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर इसको समीकरण कितना है 3। अब हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ 81 क्यों और प्लस में 54 क्यों और प्लस में 12 क्यों बराबर कितना है एम। ठीक है एम हो गया समझ आ गया आगे ना। अब मान समीकरण हम लोग अब इससे भी आगे निकाल सकते हैं इससे आगे निकालेंगे और लंदी रहेगा। ठीक है लंदी हो जाएगा लेकिन हम लोग यही तीनों समीकरण तो रहने दिए हैं क्योंकि इस समीकरण में ये सवाल उतना परीक्षा में नहीं पूछता लेकिन हम लोग अगर हम लोग पूछा जाएगा ये पूछ भी सकते हैं इसलिए हम आप लोग को एक लाइन बाई एक लाइन सब सवाल बता रहे हैं हम लोग। आप देखिए समीकरण कितना हो रहा है 1 हो गया समीकरण 2 हो गया और समीकरण कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं होगा। आप लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से चलिए इधर लिखते हैं। ठीक है 3 से हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कि क्या क्या है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब क्या माने कि समीकरण 1 2 3 से क्या हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम लोग ये सवाल हम लोग पढ़ लिए। ठीक है इसमें कभी थोड़ा ये लंबी सवाल था लेकिन समझ लीजिए एक बार हम आप लोग को और समझा देते हैं। देखिए जैसे वो सवाल हम लोग मतलब दूसरा पढ़े थे फिर चौथा पढ़े फिर इसी प्रकार के हम लोग क्या पढ़े 5वां सवाल पढ़े। कैसे पढ़े माना कि भाज्य बराबर 1 भाज्य बराबर b बराबर 9 भाग बराबर क्यों और शेष बराबर कितना 8
अब जहाँ r एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए, a बराबर b क्यूब प्लस में r लिए, तो a बराबर 9 क्यूब प्लस में r, मतलब जहाँ पर हम लोग को b के मान कितना लिए, 9 लिए, तो 9 लिए, 9 क्यों r लिए। अब इसमें बोला धनात्मक पूर्णांक, तो हम धनात्मक लेंगे, जब r बराबर 0 लिए तो r का मान 0 होगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस 0 का क्यों हो जाएगा, तो 9 क्यूब कितना हो जाएगा, 729 क्यों हो गया। अब इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 81 क्यों हो जाएगा, तो 9 इस 9 81 मीटर पर m मान लिए, जहाँ पर r बराबर कितना है, मतलब एक समीकरण जहाँ r बराबर 81 के बराबर m मान लिए। जब r बराबर 1 हो तो r का मान जहाँ पर r रहेगा वहाँ पर हम लोग को क्या लेना था, 1 लेना था, तो a बराबर 9 क्यों प्लस में क्यों हो गया, तो 9 क्यों का मतलब कि एक मतलब a प्लस b का होल क्यों बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है a क्यों प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यों, या a क्यों प्लस b क्यों प्लस में 3ab इंटू a प्लस में b होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला चले, जो कि हमको इसको फिर से गुणा करना ही था, इससे गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अभी इसे चले हम लोग, तो a के क्यों 9 क्यों के प्लस में 3 गुने a स्क्वायर अब गुने b, तो मतलब 9 यहाँ पे एक जगह पे क्या है 9 क्यों के स्क्वायर किए अब गुने 1, फिर यहाँ पर 3 गुने ए आप लोग गुने बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर प्लस में बी क्यों। अब देखिए 7 9 का क्यों कितना होता है 729 क्यों का गुना करें, क्यों गुने क्यों, अगर हम कोई भी पावर को जोड़ते हैं सेम रहता है, मतलब अगर बेस इसका सेम रहता है और जब इसका पावर आता है तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, वहीं पर जोड़े हम 243 से स्क्वायर है तो 9 के स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 3 से गुना कर लीजिए तो 243 हो जाएगा, तो 243 क्यों स्क्वायर, फिर 9 27 अब गुना 1 27 प्लस 1। अब यहाँ पर जो इतना था वही पर ये भी है, और यहाँ तक जितना था उसमें सब 9 मिल रहा है, लेकिन एक में 9 नहीं मिल रहा है, तो एक को हम लोग क्या बाहर कर दिए, इतना तक को जो माने हैं उसको हम लिख दिया, प्लस में समीकरण ये 2 है और जितना था वो लिख दिए। फिर जब r बराबर हम 2 लिए, तो r का मान कितना लेंगे आप 2, जहाँ पर r रहेगा वहाँ पर लेंगे 2, तो 9 क्यों प्लस में 2 का हल क्यों किए, तो a क्यों प्लस में 3 गुने a स्क्वायर गुने b प्लस में प्लस लिख दिए, फिर 3 गुने a गुने b स्क्वायर प्लस में b क्यों लिए, ठीक है। 9 के क्यों मतलब 700 क्यों, और 9 के स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 3 से गुना कर लीजिए, 81 2 3 243 और 243 जितना आएगा उसको हम लोग 2 से गुना करें 486 हो जाएगा। फिर 9 को गुना कर लिए 27 को 4 से गुना किया 27 चौक कितना होता है 108, तो यहाँ पर 108 और क्यों है केटा है, क्यों है केटा, फिर 2 क्यों 8 होता है, फिर यहाँ जो इतना मिला था वहाँ पर हम लोग का 9 मिल रहा था, तो 9 रूट 81 क्यों प्लस में 486 में 54 क्यों, क्योंकि कॉमन मिला काटेंगे हम लोग इसके 9 कॉमन मतलब क्या होता है इसको काट दीजिए 9 में भाग कर लगा दीजिए, इसमें नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, तो 12 क्यों प्लस में 12 में 108 12 क्यों, तो इसके जगह हम लोग क्या मान लिए 8, मतलब इसके जगह m मान लिए। अब 9 प्लस 8 यहाँ पर 8 है तो 8 ले लें, और जहाँ पर लेंगे कि माने 81 क्यों प्लस में 54 क्यों का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर और प्लस में 12 क्यों बराबर m। अतः समीकरण 1 और 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होता है। आप बताइए, अब इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ाए हैं प्रश्नावली 1.1 जो पढ़ा है, अब कोई दिक्कत है परेशानी रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार जाके मेरे जो चैनल है मतलब यूट्यूब चैनल है उस पर जाके क्या करिए कमेंट कर दीजिए कि मतलब जाके कि सर हमको ये सवाल समझ नहीं आया, तो मैं आप लोग का हर एक सवाल को फिर से क्या करूँगा एक बार और समझा दूँगा, ठीक है। जो समझ नहीं आया एक बार खाली बोल दीजिए आप लोग, तो उसको पहले आप लोग इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, जो समझ नहीं आएगा आप लोग कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर जाके लिख दीजिए कि सर हमको ये सर फिर से बता दीजिए, क्योंकि फिर से हम इस साल को अगला दिन जो क्लास लेंगे उसमें हम लोग बता देंगे। तो आप लोग मतलब पहले ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसका अगला चैप्टर हम 1.2 जल्द ही मतलब आएगा, मतलब सोमवार के मंगलवार, कल तो सोमवार तो कम से कम मंगलवार तक आ सकता है। तो कम से कम पहले इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए, जहाँ पर समझ नहीं आएगा इसको एक बार बनाइए, जहाँ पर समझ नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा तो हम उसको फिर से आप लोग को बता देंगे, ठीक है। चलिए तो समझ आया, ठीक है, थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इसको मेहनत कीजिए आप लोग इसमें।